ये भी हम देख रहे हैं कि कोई 7-8 माह इस हुकूमत के अब गुजर चुके हैं और हमने देखा था कि बड़े बड़े दावे हुकूमत में आने के बाद तो किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त जिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस की जा रही है, इकॉनमी पर से बोझ किसी तरह कम किया जा सके, तो वो उसको किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है? देखिए अरबाब साहब, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इस मुल्क में ना कभी शुरू है ना होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जो बुनियाद है, यहाँ हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो बातें करते हैं जो कि ख्याली पुलाव होते हैं कि लोगों को रिलीफ दे दे, कि लोगों को कुछ खाने को दे दे, लोगों को कुछ लंगर लगा दे, लोगों को कोई चीजें दे दे। हम ये बात नहीं करते कि जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल टूटा हुआ है, बिगड़ा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि जो डोनर्स आते हैं वो पैसे हमें खिलाते हैं। यदि आप पैसे हमसे ले लें, किसी चीज के लिए पैसे ले लें ताकि उनका कारोबार बढ़ता रहे और मुल्क का कर्जा बढ़ता रहे। जो असल स्ट्रक्चर रिफॉर्म में हमें जरूरत है, जो कि आप मुझे सबको पता है पर उसकी डिटेल नहीं पता, उसकी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने पुराना कॉलोनियल निज़ाम जो है, जो लॉर्ड मैकॉले का 1860 का निज़ाम है, अभी तक कायम है। वही ब्यूरोक्रेट, वही जजेस, यानी कि मतलब ये नहीं कि वो अभी तक जिंदा है, बट वही सिस्टम सिस्टम बड़े लायक लोग हैं इसमें, ये नहीं मैं कहता कि गंदे लोग हैं, बट लायक लोग हैं। बट सिस्टम पुराना है, फीते वाली फाइलों वाला सिस्टम है। वो सिस्टम है कि हर बंदा आके अपना वो परमिशन ले। उस सिस्टम और जो आपके लॉज हैं वो पुराने हैं। अभी तक किसी को प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता। अभी तक आपके सरकारी घर पड़े हुए हैं और वो बल्कि ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। गोरे के जमाने में कम थे। अभी तक गोरे के जमाने में सरकारी गाड़ी कोई नहीं थी, अब सरकारी गाड़ियों का निजाम आ गया है। गोरे के जमाने में बाहर के दौरे कोई नहीं लगते थे, अब बाहर वो भी चीजें आ गई हैं। तो ये बिगड़ा हुआ सिस्टम कहीं ना कहीं से ठीक करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत जो होगी, बड़ी सिंपल बात, कि आपको सिविल सर्विस का इम्तिहान अबॉलिश करना पड़ेगा। आपको फीते वाले ये जो गाड़ियां हैं, फीते वाली फाइलें अबॉलिश करनी पड़ेंगी। आपको ये जो सरकारी घर है अबॉलिश करने पड़ेंगे। आपको नए लॉज बनाने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। ये तकरीबन 20-30 साल लेगा करने के लिए, पर हुकूमत शुरू तो करे ना, कहीं से तो शुरू करे। सर अभी इन्होंने यूटिलिटी स्टोर बंद करने की कोशिश की, वो भी नहीं बंद हो रहे। इन्होंने PWD बंद करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो रही। उनको 4-4 साल की तनख्वाहें दे रहे, फिर भी नहीं हो रही। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो होने वाली है। PSTP का निज़ाम आपको तोड़ना पड़ेगा। ये माजी का कदीम जमाने का पॉलिटिकल निज़ाम है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ये चीजें करनी पड़ेंगी, वरना रिफॉर्म का कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब नहीं साहब, ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि 20 से 25 साल का अरसा लगेगा। तो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की जो रिपोर्ट है कि 2040 तक भी हमारी GDP बमुश्किल 4% तक पहुंच पाएगी, जो ऑलरेडी पिछले साल बकौल हमारी हुकूमत के 3.2% थी। तो फिर ये हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है वो भी इतना ही स्लो होगा, हमारी मईशत इतना ही स्लो ग्रो करेगी। ज़ाहिर है जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं ही। मईशत तो खत्म हो गई है। मईशत तो देखिए ना, आपको जरूरत है ना, मुझे जरूरत है ना, ये जो बंदे सड़क पे चल रहे हैं इनको जरूरत है। हमारे लोग जो है वो माजी में रहने वाले लोग हैं, आगे जाने वाले लोग नहीं है। मईशत होती है जब सब मिल के काम करें, दौड़ दबा के काम करें। कोरिया पे मैं अभी पेपर पढ़ा था, कोरिया ने जब उन्होंने शुरू की अपनी तरक्की, तो कोरिया में सिर्फ 5 छुट्टियां मिलती थी बंदों को, साल की 5 छुट्टियां। अच्छा। हमारे सरकारी सेक्टर में 73 छुट्टियां मिलती हर किसी को। और फिर ईद की अलहदा, फलानी की अलहदा। कोरिया में ऐसी चीजें नहीं थी। मेहनत करने का निजाम बनाना पड़ेगा और फिर कारोबार का निजाम बनाना पड़ेगा, जहां हर चीज, यहाँ तो हर बंदा कहता है मुझे मुफ्त जायदाद मिल जाए, मुफ्त प्लॉट मिल जाए, ये वो, और ये कहे सरकारी नौकरी मिल जाए। ये सब खत्म करना पड़ेगा। जिस दिन हुकूमत इसके लिए तैयार होगी, हुकूमत की बात ही छोड़ दें। हम जिस दिन तैयार कि हम अपने ऊपर बोझ डालेंगे कि मैं मेहनत से काम करूंगा और चलूंगा, ये नहीं कि मेरा अब्बा कौन था, ये नहीं कि मुझे कोई सरकारी मराहत मिल जाए, ये नहीं कि ये सड़क 10 दफा उखड़ा के मुझे पैसे दे दो। हमें अपना पूरा कल्चर चेंज करना पड़ेगा। और ये जो माजी की बातें हम करते रहते हैं वो छोड़ दें, आगे की बातें करें। अपना पढ़ाई लिखाई को करते नहीं, हम रिसर्च कोई करते नहीं, सारा वक्त भीख मांगते हैं दुनिया से और कहते हैं कि खुदारा हमें बताओ क्या करें। इस वक्त आपकी हुकूमत में 10-15 गोरे कंसल्टेंट बैठे जो हुकूमत चला रहे। आप तो हुकूमत भी नहीं अपनी चलाते, आप तो गोरे कंसल्टेंट से चलवाते हैं। तो हम तो आजादी में सिर्फ कौमी तराना गाते हैं, पाक सर जमीन गाते हैं, बाकी सब काम गोरे पे छोड़ देते हैं। तो ठीक है, चुप करके गुजारा करते रहे, और क्या करें। तो नदीम साहब, ये जो आप ज़ाहिर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल तो फिर टॉप लेवल से सेट होती है ना। तो हाईएस्ट लोग जो हैं ज़िम्मेदारान, वो एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करें। अभी कल ही की एक बड़े अखबार की खबर है जिसमें ये बताया गया कि गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह 40 लाख रुपए और मुराद उसके अलावा हैं 2 गाड़ियाँ, 18-18 हज़ार के उनको 4 नौकर, और भी पता नहीं क्या कुछ, मोबाइल और पेट्रोल और वो सब कुछ, कितनी मुराद उनको दी गई हैं। तो ये ज़ाहिर, ये तो सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, एक इदारे के सरबराह की ये अभी फिगर सामने आई हैं। तो ये इन चीज़ों पर भी कुछ गौर करना होगा, कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये भी तो आवाम के टैक्स से पैसा जा रहा है।
देखिए जी, गवर्नर सेंट्रल बैंक तो चले बहुत बड़ा आदमी है और बहुत अच्छा आदमी होना चाहिए, जरूर उसकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए। ली कुआन यू जो सिंगापुर का लीडर था, जिसने बहुत बहुत बड़ी तब्दीली लेके आया, उसने बहुत पुरानी बात कही थी कि अगर आप इनको तनख्वाहें कम देंगे तो आपको बंदर मिलेंगे। ठीक है, तो तनख्वाहें अच्छी देनी चाहिए, मैं बिल्कुल इसके हक में हूं, तनख्वाहें अच्छी देनी चाहिए। पर यहाँ तो ग्रेड डी के मुलाजिम को भी, एक चपरासी या किसी को भी आप घर देते हैं, सरकारी घर देते हैं। इस्लामाबाद में आए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी चले, किसी भी आप देखें क्या हो रहा है। तो यहाँ तो बहुत बड़े तमाशे लगे हो, फिर ग्रेड 17 के बंदे को भी आप गाड़ियां दे देते हैं। तो ये पूरा निजाम चेंज करने वाला है। दूसरी चीज, आपने ग्रोथ की बात की कि ग्रोथ तुम्हारी नहीं बढ़ेगी जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। हमारे इन्वेस्टमेंट कोई करना ही चाहते हैं, हमारी कंपनी है बहुत छोटी छोटी है, जिसको मैं कहता हूँ स्टंटेड सेट लेड पिग्मी कंपनीज। ठीक है, ये कंपनी नहीं चल सकती, पर इनका भी कसूर नहीं, हुकूमत चल नहीं देती किसी को। कोई जरा सी तरक्की करे उसके टांग खींच देते हैं, उसके ऊपर चार्जेस लगा देते हैं। हमें जो ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड है उस पर भी जरा गौर करें। हमारे पास जो यंग लोग हैं वो इस वक्त 130 मिलियन लोग हैं, या 140 मिलियन लोग अंडर द एज 30, 122 मिलियन लोग अंडर द एज ऑफ 22, यानी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है। 2-3 मिलियन बच्चे हर साल लेबर फोर्स में आ जाते हैं, नौकरियां ढूंढते फिर रहते हैं। इसके लिए हमने जो हिसाब लगाया, आपको ग्रोथ चाहिए 7 से 8%, और 7 से 8% जो आपको ग्रोथ चाहिए, तरक्की चाहिए, शरह नमो कह लें, जो भी कुछ आप फारसी यूज करते हैं, मैं इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहता हूँ, ये अगले 30 साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए नहीं चाहिए, मुसलसल 8% ग्रोथ चाहिए। अगर हुकूमत ये नहीं करना चाहती तो फिर खुदारा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो उम्र में ज्यादा हूँ, मैं नहीं होऊंगा, पर मुझे नहीं लगता कि हाँ हालात साजगार रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।